अभी वर्तमान स्थिति में जितनी रोजगार इस सरकार ने दी है वो कम तो नहीं है। 5 के पहले इतना टाइम पर कितने लोग बाहर रहते थे, अगर आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद नहीं होगा, मैं इसीलिए नहीं याद है, पूछ लीजिए जिनको याद है, जिनको पूछ लीजिए कि इतना टाइम, अभी कितना टाइम बज रहा है, नहीं 7 के करीब, इतना अंधेरा हो जाने पर कितने लोग आप 2005 के बाद सड़क पर दिखते थे और 2005 के बाद क्या दिखता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है मेरे हिसाब से। मुझे याद है, मैं उस समय का बता दूं कि मैं एक शादी में गया था और रात के 9 बज गए, मैं उसी पंडाल में रात काट के आया। ये मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं शादी घर से अपने घर वापस आ जाऊं। जिनको मोदियाबिंद है उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। सावन के अंधे को हरा भरा पूरा 12 मास दिखता है, वही बात है। बिल्कुल। और आप कितना अच्छा बोले, वंदे भारत चला, कौन कौन सी ट्रेनें नई आई बोले। सरकार अभी चल रही है, एनडीए की सरकार जो भी है, तो वो काम अच्छा की है। 15 साल में भी है काम तो अच्छा हुआ है, और जब काम अच्छा हुआ तो हम लोगों को उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि सब लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो वही बात है। जैसे मैं फिर से आऊँगा आपके पास, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र लाल दास है। दास जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है, 3 पार्टी मुकाबले में है, जनसुराज, एनडीए और महागठबंधन। महागठबंधन को क्यों चुने, और यदि एनडीए को चुनते हैं तो क्यों चुनेंगे, और जनसुराज क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, जितना उम्मीद कर रहे हैं लोग, या कम होगा कुछ? देखिए, सबसे पहली बात है कि जनसुराज अभी अभी लॉन्च हुई है। भरोसा नहीं हो रहा है, ये कहिए। नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। चूँकि अभी लॉन्च हुआ है, अभी पब्लिक उसको वॉच कर रही है, ऑब्जर्व करने में पब्लिक लगी हुई है, इसीलिए उसको आप एक शब्द में झटका में किनारे कर दीजिए, ये नहीं है, ये नहीं है। नंबर 2, एनडीए 2005 के बाद जो हमारा नीतीश बाबू का जो सरकार आई, उसमें हम लोगों ने जो विकास देखा, वो पिछले 15 साल का भी हम लोगों ने जो विकास देखा, और दोनों का जब कंपेयर किया, ऐसे जी, अगर आप 2 एग्जाम्पल से, एक आध एग्जाम्पल से बता सकते हैं? जी, 2005 के पहले इतना टाइम पर कितने लोग बाहर रहते थे, अगर आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद नहीं होगा, मैं इसीलिए नहीं याद है, पूछ लीजिए जिनको याद है, जिनको पूछ लीजिए कि इतना टाइम, अभी कितना टाइम बज रहा है, नहीं 7 के करीब, इतना अंधेरा हो जाने पर कितने लोग आप 2005 के बाद सड़क पर दिखते थे और 2005 के बाद क्या दिखता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है मेरे हिसाब से। ये कुछ कहा नहीं, लेकिन ये सारा कुछ कह दिया। इस वक्त भी लोग बाहर घूम रहे हैं जी, तो बोले 10-11 बजे तक घूम। बिल्कुल। पहले मुझे याद है, मैं उस समय का बता दूं कि मैं एक शादी में गया था और रात के 9 बज गए, मैं उसी पंडाल में रात काट के आया। ये मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं शादी घर से अपने घर वापस आ जाऊं। ये बदलाव जी। तो एनडीए को ला रहे हैं आप लोग वापस, या तो करेंगे। क्यों वापस ला रहे हैं? बोला जरा, बहुत आरोप लग रहा है कि रोजगार में फेल हो गई सरकार, भ्रष्टाचार में, शराबबंदी में नाकाम है सरकार। अभी मेरे बड़े भाई ने जैसा बताया कि कोई भी व्यक्ति दूध का धुला हुआ, कोई भी पार्टी दूध का धुला हुआ नहीं है। सुराज धुला हुआ है अभी। कैसे? अभी तो पार्टी आई सरकार में कहाँ है? जो पार्टी ने काम किया है, कितना नेता को जिताया है, जिस पर कि आरोप लगा हुआ है, सब पर आरोप भी लगा हुआ है, तो उसके साथ भी तो काम किया है। तो काम किया तो अब आप कहाँ अथी हैं? आप अभी तो आदमी को दिखा रहे हैं ना कि हम कर रहे हैं। आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं? अभी तो आप कह रहे हैं कि हमको देने वाला दे देता है, तो बहुत लोग कौन दे देता है? चाचा, आपसे फिर से पूछ रहे हैं, आपने कहा कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप गए थे कहीं जंगल राज, आप मान सकते हैं इसको, लेकिन अभी भी आरोप लग रहा है 2-3 पटना में मर्डर हुआ है, इसलिए कि जंगल राज 2.0 फिर से आ गया है। देखिए, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है, मेरे बड़े भाई ने भी पहले कहा कि ऑफिसर वही होते हैं, केवल रंग और रुतबा बदलता है। किसका? सरकार का। आप अगर सो कॉल की, मान लीजिए कि आप चीफ सेक्रेटरी हैं, आप डीजीपी हैं, आज एक्स मुख्यमंत्री हैं, आप उनके इशारे पर चलेंगे, कल वाई मुख्यमंत्री होंगे, उनके इशारे पर चलना आपकी मजबूरी है, प्रजातंत्र है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, इसको आप अपने मन से डाइवर्ट नहीं कर सकते। रोजगार के नाम पर सरकार फेल है या पास है?
देखिए अभी वर्तमान स्थिति में जितनी रोजगार इस सरकार ने दी है वो कम तो नहीं है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि जो भी रोजगार का किया कराया है सब हम किए हैं। 17 महीने में 5 लाख देकर गए थे, हम फिर से हमको लाइए, हम 20 लाख रोजगार देंगे। 17 महीना में आए, आज नीतीश बाबू जब 20 साल से थे तो सब जीरो हो गया, 17 महीना में वो सब दे दिए। हाँ ठीक है, वो कुछ प्लान दिए, कुछ डायग्राम दिए, कुछ फ्यूचर दिखाने का प्रयास किए, ये मानने लायक बात है। और जिसके पास पावर है उसको भी लगा कि ये डायग्राम सही है, इस नक्शे कदम पर चलने से विकास हो सकता है, तो वो चल रहे हैं। और महागठबंधन, हाँ, इस पर आज राहुल गांधी आए थे, सासाराम में रैली किए, भाषण भी, आपने जीप का फोटो वीडियो सब देखा होगा। तेजस्वी यादव गाड़ी चला रहे हैं, वो खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट चोरी करता है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर चुनाव लड़ती है। ये सब आरोप सही है, गलत है, ये आप बताएंगे? एक मकान में एक एड्रेस पर 269 वोटर कैसे मिल जाते हैं, यही सवाल बताइए, वो कैसे हो गया? यदि उसको उजागर किया गया, और वो कौन है वो भी छिपी हुई नहीं है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो कौन है। 180, 90, 50, 70 एक रूम में एक एड्रेस पर उतने वोटर हैं, वो जाली हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, क्या है आप बताइए। और जिस बूथ पर आप जीत जाते हैं वो सही, वही बूथ जो हार गए तो रह गई बात गलत की। तो इतना बड़ा देश में अगर कुछ गलतियां हैं, जैसे किसी का एज 125, 138 नोट है, चाहे कोई महिला मृत घोषित हो गई हो और सामने खड़ी है वो, तो ये माना जा सकता है इतना बड़ा प्रजातंत्र, इतना बड़ा करोड़ों की आबादी वाला देश में अगर कुछ लाख, करोड़ तो नहीं पहुंचा, कुछ लाख अगर इस तरह का है, अशुद्धि है, तो उसका परिमार्जन किया जा सकता है, न कि आलोचना करके उसको बंद कर दिया जाए। आरोप डेंट करेगा एनडीए को कि मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मिली हुई है, जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मिलके। विपक्षी ओपन बोलते हैं कि मेरा काम विरोध करना है, मैं विरोधी हूँ, मेरा नाम क्या ना है, विरोधी। और सही देखेंगे ना कि ऐसे विरोधी है, विरोध करना मेरा काम है। व्हाट एवर की सही है, व्हाट एवर की गलत है, उस पर हम नहीं विचार करेंगे। अभी मैं बताया ना कि एक एड्रेस पर 200, 300, 50, 70 लोग रह रहे हैं और वो उनको जिता दिया अगर, तो वो सही है। लेकिन अगर वाई अगर जीत गया यही करके, एक मिनट, यही करके मैं सिचुएशन को सेम रखता हूँ, एक तरफ ये अगर जीत गए और दूसरी तरफ वो जीत गए, तो उनका दिख रहा है और अपना नहीं दिख रहा। तो आप बताइए कि विरोध करना जो है। अब आप बताइएगा कि एनडीए को क्यों चुने लोग? जैसे हम तो पूछ लिए, लोग पूछेंगे, कोई पूछेंगे कि चाचा एनडीए का है, तो आप बताएंगे ना। तो पिछला 20 साल का रिकॉर्ड है, ऐसे नहीं, ये रिकॉर्ड छोड़ दिए, 5 काम बताइए जिस पर आप कह सकते हैं कि तुम चुनो उसको। देखिए 2005 के बाद सबसे पहले बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया। अभी राजधानी पटना में पहुंचने के लिए बिहार के किसी कोने से आप अगर चलते हैं तो 5 से 6 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं। पहले यहाँ से मुजफ्फरपुर जाने में 5 घंटा लगता था, तो लोग बोलते हैं दरभंगा जाने में 12 घंटा लगता था पहले। 5 घंटा मैं मुजफ्फरपुर का बता रहा हूँ। अब कितना लगता है? अभी 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, रात में 1.25 से 1.5 घंटा लगता है। कितना कम हुआ जी। चलिए, सड़कों का जाल बिछा और 4 काम। पुल कितना बना, अभी गांधी सेतु जो पुल गिरा भी बहुत है। हाँ, तो अब जब विकास होगा तो विनाश भी होगा, नोट कीजिए। जहाँ भी भ्रष्टाचार है वो, नहीं तो सरकार का भ्रष्टाचार है वो, दिख रहा है जो। भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो अकबर बीरबल के ज़माने से चला आ रहा है। और जब देश की आज़ादी मिली तो प्रधानमंत्री कौन हुए? कांग्रेस के हुए, नेहरू जी। क्या उनके ज़माने में भ्रष्टाचार नहीं है? तो वो तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, चलता पुल बना, सड़कों का जाल बिछा और 3 विकास हुआ, देखे ना, शिक्षा में विकास हुआ, देहात से लेकर शिक्षा में विकास हुआ। गांव में आपको प्राइमरी स्कूल तो गांव में है, मोर ओवर हाई स्कूल 2-3 गांव में मिला के एक जगह है, पहले थी। शिक्षा की क्रांति, सड़कों का जाल, पुल बना, रोजगार हुआ है। रोजगार हुआ नहीं, टीचर देखिए आज आप देख लीजिए, रोजगार में फेल है सरकार। नहीं फेल कैसे है? नहीं, अब सबको देखिए, सबको नौकरी नहीं, मेरी एक बात बताइए, तब फिर कंपटीशन किस चीज़ का?
यहाँ पॉइंट से बच्चे छट रहे हैं। तो क्या मान लीजिए कि 10.9 पर जो बच्चे सेलेक्ट हुए और 10.8 वाले बच्चे क्या मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, उनका चयन नहीं हुआ इसलिए कि कट पर। तो क्राइटेरिया है ना भाई कि 10 नंबर में जो 8.9 पॉइंट लाए वो सेलेक्ट, और जो 8.8 ला के रह गए, चूँकि सीट उतनी थी उतनी ही लोगों को लेना था, तो क्या 8.8 लाने वाले बेवकूफ़ हैं? नहीं, पेपर लीक का बात कहाँ, वो तो मेरिट लिस्ट के आधार पर। लीक हुआ, इसको भी लोग हाँ, अब रह गई बात पेपर लीक के, तो उसमें भी लोग पकड़े जा रहे हैं, जब्ती कुर्की हो रही है, उनकी संपत्ति अटैच हो रही है, ईडी सीबीआई और सीआईडी उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। चलिए एक और काम बता रहे हैं, 4 आपने बता दिया है। हाँ, और देखिए अभी माता बहन वाला जो प्रोग्राम है, और उसको बोले कि तेजस्वी यादव के दबाव में सब काम हो रहा है, बिजली फ्री देना हो, चाहे माई बहन योजना के तहत 400 से 1100 करना हो। कितना तरह का सामाजिक पेंशन चला है, 11 तरह का सामाजिक पेंशन है। और अभी अभी जैसा कि आपने कहा कि चुनावी जुमला हो सकता है कि पेंशन को इन्हांस कर दिया, बिजली फ्री रोक दिया जाए। नहीं, बिजली 125 यूनिट, अभी तो पहले प्लस में चलिए। लेकिन हमको आप एक बात का उदाहरण दीजिए कि जो सरकारी कुछ भी प्लान अगर अग्रसर हुआ तो आफ्टर इलेक्शन क्या बैक हुआ? आप बताइए हमको। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो फिर हम क्यों मान लें कि 125 वाला खत्म हो जाएगा? ये इसका दबाव है, आरोप है। मैं तो बता दिया, विपक्ष ने कहा कि मेरा काम ही है विरोध में बोलना। अब अभी एक बीमारी नई आ गई है भारतवर्ष में, आप लोग जो पत्रकार हैं जरूर जानते होंगे, उसका नाम है मोदियाबिंद। वो आप बेहतर बता सकते। नहीं, मोदियाबिंद प्रशांत किशोर का लाया हुआ वर्ड है। नहीं, इसके पहले से ये चल रहा है मोदियाबिंद। क्या होता है इसका अर्थ? ये मोदी के चश्मे से देखिएगा तो कुछ भी कहते हैं एकदम ड्राई, जैसे इसको ऐसे करके देखिए। कहते हैं कि उसके चश्मे से देखने में पूरा हरा भरा दुनिया नहीं, नजर नहीं, आता है, नहीं, हिंदुस्तान नहीं, गलत। हर तरफ वंदे भारत नजर आता है, नहीं नहीं, सड़कें चौड़ी दिखाई देती है, जिनको- 4 लेन दिखाई देता है। नहीं, नहीं, लेकिन नहीं। जैसे ही राहुल गांधी का चश्मा या जो चमचों का क्यों? चश्मा बोलते हैं उससे देखो तो सिर्फ तरफ बेरोजगारी और विनाश नजर आता है। क्यों? वही है मोदियाबिंद। जिनको मोदियाबिंद है उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। सावन के अंधे को हरा भरा पूरा 12 मास दिखता है, वही बात है। बिल्कुल। और आप कितना अच्छा बोले, वंदे भारत चला, कौन कौन सी ट्रेनें नई आई, बुलेट ट्रेन का एक्सेप्ट है। हमारे पटना में देखिए कि अब मेट्रो का कंसेप्ट लोग इंतजार कर रहे हैं कि होगा। तो क्या समझते हैं कि नीतीश कुमार अगर मान लीजिए वर्स्ट केस में अगर नहीं भी रहते हैं तो क्या एनडीए अगर नहीं रहेगा तो मेट्रो कल से बंद कर दीजिएगा क्या? पेंशन सबका विड्रॉ कर लीजिएगा क्या? सीधी सीधी। क्या नाम है सर आपका? उपेंद्र कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, सीधा सवाल है मेरा। मामला त्रिशंकु लग रहा है कि 2 गठबंधन आमने सामने है। देखिए, दोनों के बीच में तो लड़ाई तो बहुत मतलब बराबर का होगा। और लेकिन जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, पब्लिक यदि सही ढंग से सोच पाए तो जो सरकार अभी चल रही है, एनडीए की सरकार जो भी है, तो वो काम अच्छा की है। 15 साल में भी है, काम तो अच्छा हुआ है। और जब काम अच्छा हुआ है तो हम लोगों को उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि सब लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, एकदम दो डाउट। लेकिन वही लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है, सब चुनाव के नाम पर वैकेंसी आ रही है, उसको सबको अटकाया जाएगा और फिर से सिर्फ वोट लिया जाएगा। ऐसा युवाओं के बीच बातचीत होती है ये बात? हाँ, नहीं, ठीक है, बातचीत होने रोजगार तो हमेशा एक इशू रहा है, ऐसा नहीं कि अभी के समय में हुआ है। लेकिन रोजगार अभी देखिए टीचर लोगों का कितना बहाली किया है। इतना पहले कहाँ होता था? कभी होता था? कभी नहीं होता था। तो रोजगार कैसे नहीं हुआ? ओवरऑल लेवल में देखिए, जब आपका देश डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलप कर रहा है, तो रोजगार नेचुरली बढ़ना है। आपकी डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपका रोजगार नहीं होगा। आप मान लीजिए कि मेट्रो ही बन रहा है तो रोजगार हो रहा है ना, रोजगार तो है ही ना, पार्ट ऑफ द रोजगार है। इतना रोड्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई नई कंपनी ग्रो कर रही है, पुरानी कंपनी भी ग्रो कर रही है, ग्रोथ दिखा रहा है, तो रोजगार बढ़ रहा है ना उसमें नेचुरल। कि बिहार में जो कुछ अभी हो रहा है सिर्फ इलेक्शन की वजह से हो रहा है, आप सही मानते हो या गलत बात है? एकदम नहीं मानता हूँ। इलेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, कुछ जो अभी बोले गए हैं इलेक्शन का मतलब, अभी जो कुछ जो किया गया वो इलेक्शन से रिलेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले जो हुआ है वो भी इलेक्शन से था, ऐसा नहीं है, नहीं कह सकते हैं। ये तो इलेक्शन है। देखिए, ये तो हर आदमी जीतना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हम शासन में है तो हम जीतना नहीं चाहेंगे, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए जो पॉलिसी लाना है वो लाएंगे।
पब्लिक के लिए लाना है। ओवरऑल चाचा आप लोगों ने यहाँ पे कहा कि एनडीए आनी चाहिए, अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अचेत है, अस्वस्थ है, किसको सीएम देखना चाहते हैं? अब देखिए, अब ये जो कह रहा आपके पसंदीदा नेता होंगे, मैं ऑप्शन दे दूं क्या आपको? अचेत किसी, ठीक है, अभी तो हम नहीं देखते हैं कि अचेत अवस्था में है, अभी तो उनको हम देखते हैं कि तिरंगे का अपमान करते हुए किसी ने नहीं देखा। तिरंगा का अपमान करते हैं, ठीक है, वो सब लोगों का देखता है, उनका वर्क न देखा जाएगा। तिरंगा कहाँ फहरता है, कहाँ उसको जलाता है लोग, वो तो हम लोग भी देख रहे हैं। तो वो तिरंगा का क्या को लोग अपमान कर रहे हैं, क्या किसको सम्मान कर रहे हैं, वो चीज़ होना चाहिए। काम देखना चाहिए कि काम सही है कि नहीं। दरातर सीएम का नाम पूछे थे आप, तो सीएम जो अभी चल रहा है, लेकिन अभी मान लीजिए कि ठीक है, अब वो सब जीतेंगे लोग। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र वाला खेला हो सकता है। ये इसमें राजनीति कुछ भी संभव हो सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। इसीलिए राजनीति जो है ना, अवसरों का खेल है। नीतीश कुमार पलट भी सकते हैं। यस, क्यों नहीं। अभी इनका तो दो बार का उनका उदाहरण पहले से विद्यमान है। कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। नेता और अभिनेता अगर सही बात बोल देते तो पृथ्वी फिर से पलटेगी एक बार। चलिए, थी लोगों की राय। बिहार चुनाव को लेकर तमाम मुद्दे पर बात हुई। लोगों ने कहा कि एनडीए आनी चाहिए, कुछ ने कहा कि काम बढ़िया हुआ है, लेकिन कोई भी दूध का धोला नहीं है। 100 में 70% ही काम होता है, 30% घोटालेबाजी है, भ्रष्टाचार है, शराबबंदी है, तमाम बातें कही। आप सब देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा और लिखिएगा किन की राय बेहतर लगी और कौन सही था कौन गलत था। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।